हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जो है जीएसटी में लेटेस्ट ऑर्डर को लेकर है और यहां पर जो है एसएससी को काफी बड़ी रिलीफ वाला ऑर्डर जारी किया गया है। यहां पर जितने भी केसेस है, जितने भी ऐसे ऑर्डर जारी हुए हैं जहां पर एसएससी ने अपने रिप्लाई को सबमिट कर दिया था, पर्सनल हियरिंग भी कर ली थी, लेकिन फिर भी उनके अगेंस्ट में यहाँ पर जो है ऑर्डर जारी कर दिया। ये अपने आप में एक काफी बड़ा लैंडमार्क ऑर्डर है और यहाँ रिसेंटली 2025 में इसको यहाँ पर जो है इस रिलीफ को अलाउ किया गया है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इस वाले ऑर्डर की कॉपी आप ऑनेबल कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, एसएससी के नेम से या फिर रिट पिटीशन नंबर से सर्च कर लीजिएगा। और इसमें जो है बिल्कुल प्रैक्टिकल इशू की बात हुई है। ये प्रैक्टिकल इशू जो है हर स्टेट में हर एसएससी के सामने आ रहे हैं। आपको बस ये चेक करना है कि आपके स्टेट में इससे रिलेटेड क्या ऑर्डर ऑनेबल कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। ठीक है, इसके अलावा मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसे काफी सारे वीडियोज अपलोड किए हुए हैं। इसमें अलग अलग ऑनेबल कोर्ट की तरफ से अलग अलग पॉइंट्स को लेकर काफी फेवरेबल ऑर्डर जारी हुए हैं। ऐसे काफी सारे ऑर्डर्स हैं जिसमें कि यहाँ पर नोटिस और ऑर्डर्स तक भी इनवैलिड हो गए हैं। 17, 18, 18, 19, 19, 20, 21, 21, 22 हर साल के नोटिस पर एप्लीकेबल होने वाले हैं। इन वीडियोज को आप एक बार जरूर देख लें, कहीं आपके पास कोई ऐसा नोटिस तो नहीं आया या फिर कोई ऐसा ऑर्डर तो नहीं हुआ जो कि यहाँ पर ऑलरेडी इनवैलिड था। फर्दर आपको उसके रिगार्डिंग सबमिशन देना है कि ये ऑर्डर यहाँ पर जो है गलत तरीके से जारी किया गया है। और उसके अलावा अगर आपके नोटिस ऑर्डर वैलिड है और आपने उनके रिप्लाई को सबमिट कर दिया है तो ये वाला जो अभी ऑर्डर जारी किया गया है जिसके हम डिस्कस करने वाले हैं काफी रिलीफ आपको प्रोवाइड करेगा। बाकी सारे वीडियोज भी देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो है हर टाइप के नोटिस के रिप्लाई जैसे अभी हमने डिस्कस किया है, जीएसटी कैंसिलेशन को लेकर, सप्लाई डिफॉल्ट, कैंसिल डीलर डिफॉल्ट या फिर किसी अदर रीजन की वजह से इनवॉइसिंग या फिर ईवे बिल के नॉन कंप्लायंस के जो नोटिस हैं सबको यहाँ पर कवर किया गया है। उनके ड्राफ्ट फॉर्मेट्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप उनको डायरेक्ट डाउनलोड करके मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर ऑर्डर जारी हो गया है तो तुरंत जीएसटी में जो भी रेमेडीज अवेलेबल है जैसे कि अपील या रेक्टिफिकेशन अप्लाई कर दें। अब डिपार्टमेंट रिकवरी भी स्टार्ट करने वाला है, तो ऐसा ना हो कि आपके बैंक अकाउंट अटैच होकर या फिर प्रॉपर्टी अटैच होकर रिकवरी हो जाए। तो पहले जाकर जीएसटी पोर्टल पर एक बार चेक कर लें। जीएसटी पोर्टल पर ये जो ऑर्डर्स हैं व्यू एडिशनल नोटिस ऑर्डर टैब में मिलेंगे आपको। मैंने यहाँ पर वो भी बताया कि नोटिस कैसे चेक करना है, रिप्लाई कैसे सबमिट करना है, वो भी वीडियोज एक बार आप देख सकते हैं। ये वीडियो काफी शॉर्ट में रहने वाला है। जो मेन कंटेंट है वो यहाँ पर आप इसको जो है कॉपी कर सकते हैं डाउनलोड करके, जो पीडीएफ फाइल है जो मैंने बताया है, या फिर अगर आप पूरा का पूरा यहाँ पर ऑर्डर को अटैच करना चाहें तो ये भी अटैच आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अपील में भी आपको उसका बेनिफिट काफी हद तक मिलने वाला है। और अगर आप अपने नोटिस के रिप्लाई कर रहे हो वहां पर भी इसको मेंशन कर दे कि जी जो भी रिप्लाई है उसको प्रॉपर्ली कंसीडर किया जाए। जो यहाँ पर एसएससी की तरफ से लर्न काउंसिल है और जो डिपार्टमेंट की तरफ से लर्न काउंसिल है, दोनों का यहाँ पर जो है इससे पहले भी एक हियरिंग हो चुकी है, तो इन्होंने यहाँ पर उसको ही पॉइंट आउट करते हुए इस वाले ऑर्डर में तो यहाँ पर रिलीफ जारी की है। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो एसएससी की तरफ से लर्न काउंसिल है उन्होंने अपने सबमिशंस दिए, जो डिपार्टमेंट की तरफ से लर्न काउंसिल है उन्होंने भी अपने सबमिशंस दिए हैं। अब यहाँ पर ये रिप्रोड्यूस किया गया है जो पैरा था। अब यहाँ पर ये पैरा क्या है वो समझिएगा। जो एसएससी है उनकी तरफ से जो लर्न काउंसिल है उन्होंने कहा कि उनके जो क्लाइंट है उनको डीआरसी 01 जारी किया गया है, तो डीआरसी 01 का पहले नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पर ये तो क्लियर नहीं है कि 73 का केस है 74 का, लेकिन यहाँ पर जो है डीआरसी 01 का नोटिस आया। रिप्लाई वाज सबमिटेड, इस पॉइंट को यहाँ पर नोट करें और ये अपने आप में ये तरीके से लैंडमार्क ऑर्डर है। रिप्लाई वाज सबमिटेड एंड ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज क्लाइंट अपीयर्ड फॉर पर्सनल हियरिंग। रिप्लाई भी सबमिट हुआ, जो रिप्रेजेंटेटिव थे एसएससी की तरफ से वो भी वहां पर प्रेजेंट हुए एज वुड अपीयर फ्रॉम द इम्पंज एजुकेशन ऑर्डर। लेकिन फिर भी जो है 6 मार्च 2024 को ये जो है ऑर्डर जारी कर दिया गया। रेफरिंग टू द डिस्कशंस and finding given in the order he submits, there is no elimination as to why contention made in reply stood rejected। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। जब एसएससी की तरफ से जो पर्सन अपीयर हुए हैं वो यहाँ पर कोई भी कंसल्टेंट होंगे, प्रोफेशनल होंगे, उन्होंने प्रॉपरली डिस्कशन कर दिया है, सबमिशंस प्रोवाइड कर दिए हैं, फिर ये समझ नहीं आ रहा है कि जो रिप्लाई है उसको क्यों रिजेक्ट किया गया, उसके बारे में तो कोई रीजन ऑर्डर प्रोवाइड किया जाए। तो यहाँ पर बेसिकली जो यहाँ पर पॉइंट आउट किया जा रहा है, जिस बात पर जोर दिया जा रहा है वो ये है कि यहाँ पर डिपार्टमेंट स्पीकिंग ऑर्डर क्यों जारी नहीं कर रहे हैं। इट अमाउंट्स एन ऑर्डर मेड विदाउट हियरिंग इज क्लाइंट। तो यहाँ पर एसएससी ने रिप्लाई भी दे दिया और उसका जो रिप्लाई है वो कंसिडर नहीं हुआ, पर्सनल हियरिंग भी होगी। वो कह रहे हैं कि जी इसका मतलब यह है कि एक्चुअल रिलीफ नहीं है। ये तो एक तरीके से ये हो गया कि हियरिंग हुई या नहीं हुई अब तो बराबर ही हो गई। He submits all his client wants his restoration for the purpose of making out effective case। वो कह रहे हैं कि जी इसका रिस्टोरेशन किया जाए और इफेक्टिव जो भी अथॉरिटी है वो इसको प्रॉपरली कंसिडर करें। Consequent actions has been taken as a result of which his client is unable to file return।
ये जो एक्शंस है डिपार्टमेंट की तरफ से और एसएससी की तरफ से कि जो उनके क्लाइंट है उन्होंने रिटर्न फाइल क्यों नहीं की, वो प्रॉपरली वेरीफाई किए जाएं, जो उनके सबमिशंस हैं, जो रिप्लाई है उनसे। वी डोंट हैव आंसर टू द क्वेरी मेड इन द सर्कमस्टांसेस वी प्रीज्यूम इन द फेवर ऑफ पेटिशनर। जो यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से लंडन काउंसिल है, उन्होंने कोई भी इसके रिगार्डिंग क्वेरी नहीं की, तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो एसएससी के फेवर में आया। इम्पंच एजुकेशन ऑर्डर, जो ये ऑर्डर था 6 मार्च 2024 का, उसको सेट असाइड एंड क्वेश्चन किया गया है। वन मोर अपॉर्चुनिटी टू द प्रेजेंट इट्स केस बिफोर द अथॉरिटी। और यहाँ पर एसएससी को जो है एक और अपॉर्चुनिटी दे दी गई है। अब यहाँ पर समझिए कि जहाँ पर हियरिंग हो गई है उस केस में भी यहाँ पर ये ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से एसएससी के फेवर में डिसीजन आया कि ठीक है, आपको एक बार और अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप प्रॉपर्ली सबमिशंस दें। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर इज टू बी कम्युनिकेटेड बाय पेटिशनर टू द अपोजिट पार्टी। ये जो ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से ऑर्डर जारी किया गया है, इसको जो है डिपार्टमेंट को सबमिट करेंगे। पर्टिकुलर डेट यहाँ पर दे दी गई है फॉर ऑब्टेनिंग डेट ऑफ हियरिंग। उसके बाद डिपार्टमेंट जो है डेट ऑफ हियरिंग इनको प्रोवाइड करेगा। इन इवेंट ऑफ ओमिशन टू द कम्युनिकेट एज डायरेक्टेड इम्पंच ऑर्डर विल स्टैंड रिस्टोर। अगर एसएससी यहाँ पर इनको कम्युनिकेट नहीं करते तो फिर ये दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा, जो भी रिकवरी है वो की जा सकती है। नीडलेस टू मेंशन ऑन पेटिशनर अवेलिंग द अपॉर्चुनिटी कंसिक्वेंट रिकवरी नोटिस विल नॉट गिवन बी इफेक्ट टू। जब तक यहाँ पर एसएससी के जो है फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता इस बार, तब तक कोई रिकवरी नहीं की जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर रिट पिटीशन को एसएससी के फेवर में किया गया है। तो ये काफी बड़ा रिलीफ वाला ऑर्डर है। एसएससी ने अपने कंटेंशन को प्रॉपर्ली रखा है। जो एसएससी की तरफ से लंडन काउंसिल है, पेटिशन की तरफ से, उन्होंने भी प्रेजेंट किया है केस को प्रॉपर्ली। और इस टाइप की जो एप्लीकेशन है वो अलग अलग स्टेट में भी फाइल होना जरूरी है कि एसएससी के रिप्लाई को कंसिडर क्यों नहीं किया जा रहा है, और अगर किया भी गया है फिर ये ऑर्डर क्यों जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर रीजनिंग आनी चाहिए। जो भी ऑर्डर्स हैं वो रीजन ऑर्डर होने जरूरी है। तो इधर लेटेस्ट ऑर्डर, इसके अलावा बाकी अदर वीडियोज भी आप एक बार देख सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।